एक्सरसाइज 1 हम लोगों की समाप्त हो चुकी है पूरी तरह, थ्योरी भी बता दी गई, सारे क्वेश्चन भी करा दिए गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज की थ्योरी जान लेते हैं। पावर कैसे ऐड होती है जब बेस सेम होते हैं, बेस नहीं सेम होते, पावर कैसे डिवाइड होती है, आप सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जैसे कोई भी चीज़ दी हुई है ए की पावर n, ए क्या हो सकता है यहाँ पर, ए कोई भी वेरिएबल हो या कुछ भी कांस्टेंट हो, 2 हो, x हो, y हो, z हो, k हो, कुछ भी हो। तो हमको क्या करना है, जो उसकी पावर दी हुई है उतने बार हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि a की पावर n है तो a को हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। n से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम लोगों को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, a की पावर -n है तो उसको हम लोग 1/a की पावर +n लिख देंगे। अगर किसी चीज़ की पावर माइनस में है, न्यूमरेटर में है, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी। तो a की पावर -n था, a की पावर +n हो गया। अगर इसको हम लोग फिर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो a की पावर -n हो जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे 7 की पावर -2 दिया हुआ है, इसको कोई पूछे कैसे लिखेंगे तो 1/7 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/49 हो जाएगा। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछिए कि बताइए 1/2 की पावर -2 कितना होता है, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर -2 है, इसको आप लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है आंसर। ठीक, अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन कब, जब बेस सेम होते हैं। यहाँ पर इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, पावर अलग अलग है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल a की पावर m इंटू a की पावर n। जैसे आपको दिया हुआ है 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा, अब 7 तो सेम ही है दोनों में, तो 7 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, पावर दोनों ऐड करके लिख लेंगे, 7/13 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, आरडी शर्मा में भी बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे सीख लेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीख कर। अगर आपको यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप छोटी सी चीज़ नहीं कर पाएंगे। अब दिया हुआ है यहाँ पर a की पावर m अपॉन a की पावर n, न्यूमरेटर में इसके क्या है, a की पावर m है, और डिनोमिनेटर में क्या है, इसके a की पावर n है। हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर से किसी चीज़ को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती। देखिए a की पावर m है, अब ये आया ऊपर तो क्या हो गया, a की पावर -n। अब ये आप कहिएगा यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा, a की पावर m और फिर मल्टीप्लाई करके a की पावर n। तो अभी आपने पढ़ा है कि 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, बेस a है तो a को a ही लिख देंगे, फिर क्या होता है, पावर दोनों ऐड हो जाती कि नहीं, तो क्या लिखें, m-n। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसीलिए कोई चीज़ अगर बेस है उसका, उसकी पावर कुछ है m, और अगर वही बेस है उसकी पावर n है तो क्या होगा, नीचे से पावर जब न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, a की पावर m इंटू n, ये सेम ऐसे है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ a था तो उसको हम लोग ने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब इसमें टोटल a की पावर m, इसकी पावर n है, तो हम लोग a की पावर m को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये a ही है, पावर में है लेकिन ये a ही है, तो आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, लेकिन क्या है, a की पावर m है तो उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर m, a की पावर m, यहाँ पर जितना रहेगा 5। देखते हैं जैसे हम लोग अगर दिया है 2 की पावर 2 की पावर 3, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 जो ब्रैकेट के अंदर है जो पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 64। या हम लोग एक चीज़ और इसको कर सकते हैं, 2 की पावर 6, इस 2 को इस 3 से तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 64, ये भी हो सकता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि a b की पावर n है तो क्या हो जाएगा, a की पावर n और b की पावर n दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन पावर जैसे यहाँ पे 3 है तो a की पावर 3 और b की पावर 3 दोनों को अलग अलग कर देंगे। अगर ब्रैकेट के बाद कोई पावर लगी है तो सबकी होती है, दोनों की होती है। इसके नीचे भी हम लोग अभी यही सीखेंगे, a b की पावर n है तो इसका मतलब a की भी पावर n है और b की भी पावर n है, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया है a b की पावर n। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया ना ब्रैकेट में है तो सबका है,
ए की पावर एन, बी की पावर एन इसको लिखेंगे। ये ए बी की पावर एन है तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। तो आपको समझ में आया ही होगा, अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बस आपको इतना याद रखना है। अगर इतना याद रखने के बाद आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं होते तो आप बताइए कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, हमको मैथ समझ में नहीं आती। लेकिन आपको अगर इतनी चीज़ें याद हैं तो उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज 2 के। थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 की कि कैसे पावर ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब बेस इक्वल होते हैं तो कैसे पावर ऐड होती हैं, माइनस होती हैं, अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में पावर जाती हैं तो क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्श्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 इंटू ब्रैकेट ए की पावर 4 बी की पावर 3 की पावर कितना है 10 इंटू 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर कितना है 3। तो आपको क्या करना है 3 को तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब ए की पावर 4 है, बी की पावर 3, इसकी पावर 10 है। हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में है उसकी पावर कुछ है तो क्या होता है वो दोनों का होता है। तो इसमें भी अब क्या होगा, ये ए की पावर 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं, और पावर मल्टीप्लाई होंगी 4 इंटू 10 40। अब ये बी का भी है, हमने बताया था ब्रैकेट के अंदर कुछ है उसकी पावर है तो दोनों का है। इसका मतलब 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 हो गया, मल्टीप्लाई आप लोग लगा लेंगे 5। फिर यहाँ पर भी वही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, उसकी पावर क्यूब है। इसका मतलब ए स्क्वायर की भी पावर क्यूब है और बी स्क्वायर की भी पावर क्यूब है, केवल ए स्क्वायर का नहीं बी स्क्वायर दोनों की पावर में है, क्योंकि ब्रैकेट है इसके साथ मतलब क्यूब दोनों के साथ है। तो ए स्क्वायर के साथ जब क्यूब आएगा हम लोग ए स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा ए की पावर 6। इसी तरह जब हम लोग बी स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बी की पावर 6। अब हमने क्या बताया था कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अब बताइए ए की पावर 40 क्या बी की पावर 6 से तो ऐड होगा नहीं, ए की पावर 40 है और ए की पावर 6 है, ऐसे आप कर लीजिए दोनों को टिक किए, दोनों ऐड हो गए, ए की पावर 46 आ गया। समझ में आएगा नहीं। हमने बताया था ए की पावर m और ए की पावर n क्या होता है ए की पावर m प्लस n। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बताइए बी की पावर 30 है और क्या बचा बी की पावर 6 तो क्या हो जाएगा बी की पावर 36। ऐसे इस पे टिक कर लीजिए, आपको याद रहे किसका किसका काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। अब ये 3 इंटू 5 आपको 3 का टेबल तो आता ही होगा 5 तक, तो 3 5 जा 15, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। आपको कोई डाउट, अगर डाउट हो तो फिर से समझ लीजिए। ए की पावर 40 में 6 ऐड हुआ तो 46। अब जिसके बेस है ए की पावर 40 ए की पावर 60 से तो ऐड होगा ए की पावर 46, और बी की पावर 30 बी की पावर 6 से ऐड होगा तो बी की पावर 36। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत आसान है। अब इसमें क्या है 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 8 है। तो अब आप लोग देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा ही होगा क्लास 5th में ही लगभग। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 8 इंटू 10 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पर 6 है तो 2 3 जा 6। अब आपको सिर्फ पावर में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ माइनस क्या करें, किसको किधर ले जाएं, तो समझिए आप यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर कितना है -5। तो 7 से अगर -5 हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगी पावर, कितनी बचेगी 10 की पावर 2, और नीचे क्या बचा 10 की पावर 4, क्या बचा 10 की पावर 4। अब देखिए यहाँ 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 4 है। हमने बताया था कि अगर पावर ऊपर है नीचे हम लोग लाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 बचेगा, यहाँ 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2। अब बताइए ये क्या हो गया 3, अब 10 की पावर 4 ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होगा ऐड होगा 4 से -2 घटेगा तो कितना आएगा 2 बचेगा, 10 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 3/100। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 10 की पावर 2 है, यहाँ पर कितना है 10 की पावर 4, तो हम लोग 2 से अगर इसकी 2 पावर कैंसिल कर दें तो कितना बचा 3/10 की पावर 2। लेकिन कैसे प्रोसेस क्या है आप देख लीजिए कि 10 की पावर 2 अपान में आया डिनोमिनेटर में तो 2 माइनस हो गया, 10 की पावर 4 से जब 10 की पावर -2 हो गया तो 3/10 का स्क्वायर, इसका मतलब 3/100 बचा। आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग, आ रहे हैं कि नहीं सारे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4th।
इसमें क्या करना है, इसमें भी पहले आप यही देख लीजिए कि अगर कुछ ऊपर दिया हुआ है, नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई में है, नीचे कुछ है, अगर ऊपर ऐड में है तो आपको प्रॉब्लम है, आप कट नहीं कर सकते बिना कॉमन लिए। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ एक ए है, इस ए से चला गया, यहाँ पे 2 ए थे कि नहीं, अब ए के बचा। अब यहाँ पे कितने बी हैं, यहाँ पर 2 बी हैं, तो इस 2 बी से कैंसिल हो गए। अब ऊपर कितना बचा, अब देखिए एक ए भी दिख रहा है आपको और एक ये है, तो ए कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बचा, 4b², कितना बचा 4b² इंटू -5। अब यहाँ तो a और b² तो बचे नहीं, ये b² इस b² से चला गया और ये a इसे से चला गया। अब नीचे कितना बचा 10, तो 5 2 जा कितना होता है 10 और 2 2 जा 4, तो कितना आया आंसर 2b², कितना आया 2b²। हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है इसके, कितना आएगा, यहाँ से 2b² आएगा क्योंकि एक b² इस b² से कैंसिल हो गया और a यहाँ पर था और a यहाँ पर था, तो दोनों a इस a से कैंसिल हो गए। तो आंसर हम लोगों को फाइनल कितना आएगा, आंसर आ रहा है 2b²। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर b³ था क्वेश्चन में, हमने गलत नोट कर लिया, b² कर लिया है, लेकिन चलो अब ठीक है। अगर ये b³ है तो देखते हैं क्या आएगा आंसर, ये b³ है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक b और बचेगा और आंसर आ जाएगा 2b³ और क्या था पहले माइनस था। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ रहा है -2b³। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, x² y² अपान a² b³ की पावर n, इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी एक्सपोनेंट एंड पावर है और क्या है, x² y² की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में a² b³ की पावर n। तो फिर याद होगा आपको, हमने बताया जो ब्रैकेट में होता है वो सबका होता है, इनका भी है, इनका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। ठीक, तो x² y² की पावर n कर दिया हमने, इतने का ना। अब इसका कर देंगे a² इंटू b³ की पावर n हो गया। बहुत आसान, अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या करना है, अब ये ब्रैकेट में है, इसकी पावर है, मतलब इसका भी है और इसका भी है, तो इसका जब होगा x² की पावर n तो x की पावर 2n, y² का n y की पावर 2n। अब a² की पावर n तो क्या हो जाएगा a की पावर 2n इंटू b की पावर 3n तो क्या होगा b की पावर 3n, एक साथ में हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। कुछ करना था इसमें, बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट में होता है उसके ऊपर अगर कुछ पावर है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट है जितने भी रहते हैं सबसे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्या है, a की पावर 3n माइनस n की पावर 6 और a की पावर 2n की पावर 4। अब देखो ये ब्रैकेट में नहीं तो इसका इससे कुछ मतलब नहीं, बस इतने की जो पावर है a की उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके साथ है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3n को हम लोग इससे करेंगे 18n हो जाएगा। ठीक, 9 को करेंगे 9 6 54 हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे a की पावर 2n माइनस 4। अब क्या करेंगे, हमने कहा था दोनों के बेस इक्वल है। अब ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में जाएंगे तो केवल छोटा सा चेंज आएगा कि जो पावर है पूरी माइनस में हो जाएगी। तो क्या होगा, a की पावर 18n माइनस 54 और ये a की पावर क्या हो जाएगा -2n प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2n किस में था, प्लस में था, तो ये माइनस में हो गया और ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब आपको क्या करना है, आधा क्वेश्चन खत्म। बस अब आपको ये करना है, अब दोनों की बेस इक्वल हमने बताया था, बेस में अगर पावर कुछ है और दोनों के बेस इक्वल है तो दोनों ऐड हो जाते। 18n से 2n माइनस होगा तो कितना आएगा 16n, ओके। और 54 से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 50 आएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो कुछ था इन क्वेश्चनों में, कुछ नहीं था, बस आपको इतना पता होना चाहिए पावर कैसे ऐड होती, पावर कैसे मल्टीप्लाई होती है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, उन क्वेश्चनों में क्या करना है, एक एक क्वेश्चन हम लोग पूरी एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं और सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है a की पावर a प्लस b की पावर। तो इसमें जहाँ पर a हम लोग a की वैल्यू रख देंगे, जहाँ पर b है b की वैल्यू रख देंगे। तो a की पावर a क्या होगा 3 की पावर 3
और b की पावर b क्या होगा -2 की पावर -2। अब क्या होगा 3 3 जा 27 3 into 3 into 3 प्लस इसको हम लोग लिख लेंगे 1/-2 की पावर 2, क्योंकि जो चीज न्यूमरेटर में रहती है अगर उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लाते तो पॉजिटिव हो जाती है, -2 था तो क्या हो गया +2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे 27 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 27 into 4 108 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 109/4। हो गया, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस आपको एक्सपोनेंट आनी चाहिए कि -2 की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाके 2 की पावर 2 हो जाए। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट है a की पावर b प्लस b की पावर a, तो a के जगह पर क्या है 3 है और b के -2 प्लस b कितना है -2 और a कितना है 3। अब ये 3 की पावर -2 है, इसको हम लोग ऐसे तो आंसर बता नहीं पाएंगे, 3 की पावर -2 क्या होता है कुछ नहीं पता, कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/3 की पावर 2, तो हम लोग कह सकते हैं 1/9। इसमें क्या है ये क्या है -2 की पावर 3, तो ये तो हम लोगों को पता है -2 की पावर 3 क्या होगा, ये -9 से 8 क्या हो गया -8। अब ये कितना है 1/9 into -8, ये 1/9 है 1 और ये -8 है, ये 72 हो जाएगा 9/9, 1 से 72 माइनस होगा तो -71 बचेगा, -71/9 हो गया। क्वेश्चन कुछ था आंसर आ गया, बस आपको पता होना चाहिए पावर कैसे माइनस। अब आपको सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे, a प्लस b की पावर ab, a कितना है 3 और b कितना है -2, उसकी पावर ab, ab मतलब 3 और -2, 3 into -2 -6, 1 की पावर -6, 1 की पावर कुछ भी होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। ये भी हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस में क्या करना है, हम लोग एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं इसमें क्या है। x की पावर a अपॉन y की पावर b की पावर a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर, x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर c स्क्वायर प्लस ba प्लस a स्क्वायर, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है तो देखिए कैसे, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पता है आपको, जो ब्रैकेट के अंदर जो है रहती है उसके ऊपर जो भी है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x की पावर a क्यूब a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। इसी तरह न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की भी पावर यही है, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर तो दोनों, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर b को a स्क्वायर से करेंगे b a स्क्वायर प्लस b को इससे करेंगे तो a b स्क्वायर, b को इससे करेंगे तो b मल्टीप्लाई x की पावर b को इससे करेंगे तो b क्यूब, b को bc से करेंगे तो b स्क्वायर, b को इससे करेंगे तो bc स्क्वायर। ओके, अब x की पावर c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर और c को bc से मल्टीप्लाई करेंगे bc स्क्वायर और c को c स्क्वायर से करेंगे c क्यूब हो जाएगा। देख लेना कितना बड़ा क्वेश्चन, ये कट पिट के वही आंसर है, डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर तो आएगा वही, क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा, तो x की पावर c कितना हो जाएगा c क्यूब, c को जब इससे करेंगे तो c स्क्वायर है, c को इससे करेंगे तो c a स्क्वायर अपॉन x की पावर a की पावर क्या है ac स्क्वायर और a की पावर क्या है c है, तो क्या हो जाएगा c a स्क्वायर प्लस a क्या हो जाएगा a क्यूब। अब देखिए क्या ये चीज आ रही है x की पावर a क्यूब a स्क्वायर b a b स्क्वायर और ये क्या आ रहा है x की y की पावर b a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस b की, ये सारे कैंसिल होके 1 आना चाहिए सर। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैंसिल होंगे और यहाँ पर ऐसे आंसर कैसे 1 आएगा, चेक करते हैं हम लोग। सॉरी यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर x है, मिस्टेक हो गई, ये कितना है x है, तो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर भी है और यहाँ पर भी a स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो जाएगी पावर कैंसिल हो जाएगी। देख लीजिए आप कैसे कैंसिल करते हैं, ये a b स्क्वायर है, ये a b स्क्वायर, अगर बेस सेम है और पावर आ रही है कुछ अलग तो उतना हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर a क्यूब और ये कितना है x की पावर b क्यूब, तो इससे माइनस हो जाएगा x की पावर a क्यूब माइनस b क्यूब, ये ऐसे आ गया। अब मल्टीप्लाई इधर भी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये b स्क्वायर c और ये भी c b स्क्वायर c, ये bc स्क्वायर, ये भी bc स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा x की पावर b क्यूब और ये पावर x की पावर c क्यूब डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस c क्यूब हो जाएगा। अब आपको समझ में आने लगा होगा ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है c स्क्वायर a,
ये सी स्क्वायर कैंसिल, ये सी ए स्क्वायर से कैंसिल, ये एक्स की पावर सी क्यूब और ये एक्स की पावर ए क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अब तीनों के बेस इक्वल है, अब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, जब ऐड होंगी तो बी क्यूब से कैंसिल, ए क्यूब से कैंसिल और सी क्यूब से कैंसिल, x की पावर क्या आ जाएगा 0 और x की पावर 0 का आंसर आप लोगों को पता है 1 होता है। पहला क्वेश्चन थ्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में आएगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें हम लोगों को कुछ प्रूफ करना। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट हैं, हम लोग दोनों पार्ट करेंगे। देखते हैं पहले पार्ट में क्या करना है, उसके बाद आप सेकंड पार्ट का सोल्यूशन नहीं देखना, पहले आपको ट्राई करना है। उसके बाद अगर नहीं आता तो आप चेक कीजिएगा और चेक ही नहीं कीजिएगा उसके बाद देखिएगा कि आपने क्या गलती कर रहे थे जिससे नहीं आया। क्योंकि पहले क्वेश्चन का अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते, प्रोसेस सीख लेते हैं तो आपको सेकेंड क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं इसको, ये क्या है 1 लिख लेंगे, ये 1 प्लस ये x की पावर a माइनस बी है तो इसको हम लोग x की पावर a और जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x की पावर b हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होगा, ये x की पावर b ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और यहाँ पे कितना बचेगा x की पावर b प्लस x की पावर a, यहाँ से इतना आएगा कि नहीं। ये x की पावर b इधर गया और जो डिनोमिनेटर में पूरी चीज़ ऊपर चली गई। इस तरह इसको क्या लिखेंगे 1/1 प्लस x की पावर b और x की पावर माइनस a है तो उसको डिनोमिनेटर में x की पावर a लिखा जा सकता है, प्लस x की पावर a इधर आया और ऊपर भी चला जाएगा x की पावर a, नीचे क्या बचा है x की पावर a 1 से भी मल्टीप्लाई होगा x की पावर a प्लस x की पावर b। तो अब क्या होगा, दोनों के बेस से डिनोमिनेटर सेम है और ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, x की पावर b प्लस x की पावर a और अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर a। आंसर कितना आ गया 1। देखिए कैसा अजीब व गरीब क्वेश्चन लग रहा था। अगर किसी को एक्सपोनेंट और पावर नहीं आता आप उसको एक क्वेश्चन दे दीजिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, तो शायद 2-3 दिन लगा दे फिर भी आंसर नहीं ला सकता, क्योंकि क्वेश्चन की यही ट्रिक है, ऐसे किया ही जाएगा और आप किसी भी तरह से आंसर नहीं ला सकते, टाइम बर्बाद कर देंगे सिर्फ। ठीक, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करना है, जैसा उसमें किए थे सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग करेंगे। ये 1 ये x की पावर b अपॉन x की पावर a है, क्योंकि a माइनस में है तो आपको पता है जो चीज़ माइनस में वो बेस से उठकर आई है तो इसको हम लोग बेस में लिख लेंगे, जहाँ से आई है वहीं लिख लेंगे, x की पावर c और x की पावर अपॉन a हो जाएगा क्योंकि a माइनस में था। सेम ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, पूरी RD शर्मा जी खत्म। x की पावर a और x की पावर माइनस बी है तो नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में x की पावर b, ये भी x की पावर c और x की पावर माइनस b है तो x की पावर b हो जाएगा 1 अपॉन ये क्या होगा 1 प्लस x की पावर b और x की पावर माइनस c है, डिनोमिनेटर में x की पावर c प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। हो नहीं जाएगा अभी हम लोग देखते हैं कैसे हो जाएगा, होगा तो ही। अब ये x की पावर a, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, x की पावर a इस तरफ आएगा और न्यूमरेटर में भी जाएगा तो x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c आ गया, प्लस ये क्या होगा x की पावर b इस तरफ जाएगा तो क्या होगा x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c हो जाएगा। और इसी तरह ये x की पावर c इधर जाएगा और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। अब क्या होगा, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये ऐड हो जाएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c सेम है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, दोनों कट गए। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है RD शर्मा, अब आपको आसान लगने लगेगी धीरे धीरे। अगर सारे वीडियो आप देखेंगे, पहले थ्योरी देखिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपकी क्या गलती हुई थी आपने देखा होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें प्रूफ करना है, हम लोग देखेंगे इसको भी कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आपको RD शर्मा लगाना बहुत अच्छा लगने लगेगा, आप टॉप भी कर सकते हैं क्लास 9th में।
क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a इनवर्स b इनवर्स, इनवर्स का मतलब पावर -1 हो, प्लस b की पावर -1 c की पावर -1 प्लस c की पावर -1 a की पावर -1 को हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ABC। इसको हम लोग सॉल्व करके किसी तरह ABC लाएंगे। तो आप देखिए न्यूमरेटर भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर, इसमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने का क्या प्रोसेस होता है। तो हम लोग जो न्यूमरेटर में उसको तो ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी। हमने बताया था थ्योरी में कि जब किसी चीज़ की पावर -1 रहती है और वो न्यूमरेटर में है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो डिनोमिनेटर में भेजने पे पावर हमेशा चेंज हो जाती है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भी लाने पे पावर चेंज हो जाती है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये a की पावर -1 और b की पावर -1 है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 1/a और ये क्या हो जाएगा 1/b। इसी तरह हम लोग इसको भी लिख लेंगे 1/b इंटू 1/c। क्यों? क्योंकि ये c की पावर -1 था, इसको जब हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी। इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1/c इंटू 1/a। अब आगे क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी है, ये तो a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1/ab प्लस b और c मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा bc, और इसी तरह c और a मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा ca। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे a प्लस b होगा, a प्लस b प्लस c अपॉन। अब देखिए अब कैसे हम लोग ऐड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सबकी अलग अलग है तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्या आएगा एलसीएम ABC। अब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं जो एलसीएम आता है, तो AB को हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा C आएगा, C को हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह BC से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा A आएगा, फिर CA से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा B आएगा, प्लस B आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना बचा 1/1/a b c। तो इस ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ABC। तो आपने देखा कैसे एक्सपोनेंट और पावर से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना, हमने बताया था कि कभी भी पावर अगर न्यूमरेटर में और माइनस में है तो उसको हम लोग सबसे पहले यही करेंगे, उसी को चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो a की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/a, और b की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/b। अब इस चीज का इन्वर्स है, मतलब इस पूरे की पावर -1 है, तो -1 का यही मतलब ही होता है कि जो चीज है उसको हम लोग पलट दें। तो पहले इसको थोड़ा चेंज कर लें, ये क्या हो जाएगा a प्लस b और इन दोनों का एलसीएम AB। अब देखिए इस पूरे की पावर -1 है, हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट लगाए उसके बाद कोई पावर है तो दोनों की होती है, कौन सी दोनों की, न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की। इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी की पावर -1 है, लेकिन हम किसी क्वेश्चन में ऐसे आंसर नहीं देंगे कि पावर निगेटिव आ रही हो न्यूमरेटर, इसको ये a प्लस बी -1 है तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, ये AB है लेकिन इसकी भी पावर -1 है, सिर्फ इसकी नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो दोनों की। अब इसकी पावर AB की पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा AB। तो हमारा AB क्वेश्चन प्रूफ हो गया, AB/a प्लस b। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है पहले कि ABC जो है वो 1 के इक्वल है, और उसके बाद क्या लिखा है 1/1 प्लस a प्लस b की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a की पावर -1 इक्वल टू c। तो हमने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई पावर अगर निगेटिव में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दी हुई है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं, ये 1 को ऐसे लिख दें, फिर 1 प्लस a प्लस 1/b हो गया है, ये क्या होगा 1/1 प्लस b, ये c की पावर -1 है तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे तो पावर हमेशा चेंज होती है, ये क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a हो जाएगा, क्योंकि ये a की पावर -1 है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है a प्लस बी, a b c जो मल्टीप्लिकेशन है इनका क्या हो रहा है 1, तो इसका भी कोई यूज होगा। इसका यूज ये है कि जो a b c है वो अगर a के इक्वल है तो जो c होगा
c क्या हो जाएगा 1/AB। इसका मतलब जहाँ पर c है इसको हम लोग 1/AB रखेंगे। अभी देखते हैं क्यों इसको, अगर इसको हम नहीं रखेंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन हम लोग a और b में चेंज कर रहे हैं, तभी हम लोगों को 1 आ सकता है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये b इसका एलसीएम हो जाएगा, ये ऊपर गया b/b प्लस AB प्लस 1। जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे b को a से मल्टीप्लाई करेंगे AB, और ये 1 रहेगा 1 प्लस 1 प्लस b। 1/c को हमने क्या बताया कि अगर ABC को 1 लिख सकते हैं तो c को लिखेंगे 1/AB। तो जब c को हम लोग 1/AB लिखेंगे तो 1/c है, तो ये क्या हो जाएगा AB। अब देखिए, अब तीनों के जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं वो लगभग एक जैसे आ रहे हैं, तीनों की डिनोमिनेटर सेम ही आने चाहिए, तभी हम लोग इसको 1 कर पाएंगे। तो देखते हैं ये क्या हो गया 1 प्लस b प्लस AB। अब इसमें देखते हैं 1/1 प्लस, अब देखिए इसमें भी अगर यहाँ पर c रहेगा और इन दोनों के डिनोमिनेटर में b प्लस AB प्लस 1 है, तो इसका आंसर कभी 1 नहीं हो पाएगा। हम लोग न्यूमरेटर में भी वही बनाएंगे और डिनोमिनेटर में, जिससे न्यूमरेटर को ऐड करने पे जो है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तभी बना सकते हैं। और अगर c रहेगा एक में, 2 में AB है, तो कभी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। तो c को हम लोग क्या लिखेंगे, c को हम लोग 1/AB लिखेंगे, इसीलिए दिया ही हुआ है ABC1। अगर दिया हुआ है तो इसका भी कोई यूज होगा, फिर हम लोग फालतू इसमें मेहनत नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे कि कैसे 1 ला सकते हैं। क्या ABC है, ऐसे आप चेंज करेंगे तो कभी 1 आएगा ही नहीं, करके देख लीजिएगा। तो और ये क्या हो गया 1/A। ओके, अब ये क्या है B/B प्लस AB प्लस 1 है, और ये क्या है 1/B प्लस AB प्लस 1, ये भी यही है b प्लस AB प्लस 1, ये प्लस 1 है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी AB एलसीएम आ जाएगा, तो जो एलसीएम है वो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में AB। जब इसको हम लोग ये इसके अपॉन में क्या है 1 से जब AB को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा AB ही आएगा, और AB से AB को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और A से AB को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा B आएगा। अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि हाँ जो किया गया था सही किया गया था, क्यों, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है B प्लस 1 प्लस AB, और डिनोमिनेटर में क्या है B प्लस AB प्लस 1, वही चीज़। तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग B प्लस 1 प्लस AB अपॉन B प्लस AB प्लस 1। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए हम लोग पहले क्वेश्चन में फालतू मेहनत नहीं करेंगे, समझ लेंगे कि क्या होता है। 6 करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसका पहला पार्ट दिया हुआ है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। तो आप देखिए, अब इसमें पावर हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन पावर हमको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पावर का ऐड करते हैं। लेकिन ये भी हम लोगों को पता है तभी ऐड करते हैं जब बेस इक्वल होते हैं। तो हम लोग बेस कैसे इक्वल करेंगे, इसमें तो 9 दिया हुआ है 9 की पावर n प्लस 1, और ये दिया हुआ है 3 की पावर n प्लस 1, तो हम लोग 9 को 3 बनाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे 9 को 3 बना लेंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आप दे सकते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आएगा ही। यहाँ पे अब आपको 23 नहीं देंगे, इसीलिए 25 दिए कि आप इसको 5 का स्क्वायर लिख लें, और आप 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये भी 5 ये भी 5, पावर बहुत आसानी से ऐड हो जाएंगी, नहीं तो हम लोग पावर ऐड ही नहीं कर सकते। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये 3 की पावर n, अगर हम लोग 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 हो गया। ओके, अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, इसको भी 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 की पावर 2n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n है और 3 की पावर n और है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 3n प्लस ये कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 2n प्लस 3n हो गया, और ये 3 की पावर 2 ही रहेगा। अपॉन अब हम लोग देखते हैं तो ये क्या होगा 2n और n कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3n हो जाएगा, और माइनस कितना माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3n है और यहाँ पर भी 3 की पावर 3n है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया 3 की पावर 3n प्लस 2, और अब बेस वही है तो हम इसको पूरा बेस के साथ नहीं ले जाएंगे, अगर बेस सेम है तो हम सिर्फ पावर को ले जाने, फिर बेस को ले जाने का कोई फायदा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3n और माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए ये कैंसिल, आंसर हम लोगों को क्या आया 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 आप देख सकते हैं 243 होता है। तो बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर n। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है, हमको अगर एक बार समझ में आ गया कि बेस को बस हमको इक्वल करना है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसको भी लिख लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 हो गया।
और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे और ये 5 की पावर 2n है ही, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 हो गया अपॉन, इसको क्या करेंगे 5 है। अब देखिए इसमें हमको बेस इक्वल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 5 है और 5 की पावर 2n प्लस 3। अब कहिए इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो कुछ नहीं है 1 हम लोग कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 4 हो गया। ओके, ये क्या है, अब ये 5 है तो इसको भी हम लोग बेस 5 बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर यहाँ 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो यह कितना बचा 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ जब हम लोग 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 की पावर 2n ले लिया और 5 का स्क्वायर ले लिए, लेकिन अभी एक स्क्वायर बचा हुआ है, 5 स्क्वायर बचा हुआ है, इसका मतलब 25 माइनस 1 कितना होगा 24। ठीक, क्योंकि यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ तो सिर्फ -1 बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 30, 4 6 जा 24, तो इसका आंसर हम लोगों को क्या आएगा 1/6। तो हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस में क्या करना है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको समझ में आने लगा होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि पावर ऐड करते हैं, पावर ऐड होती हैं, वो कब ऐड होती हैं जब बेस सेम होते हैं। अब आप धीरे धीरे बेस सेम करना भी सीख जाएंगे, आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। अब आप देखिए, अब इसमें 5 की पावर n प्लस 3 है, इसमें 5 की पावर n प्लस 1 है। अगर हम लोग 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, अगर हमने 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, n प्लस 1 हमने 5 इसका मतलब कॉमन ले लिया, 5 का स्क्वायर इसका मतलब 25 बचा, माइनस यहाँ कितना बचेगा 6, क्योंकि हमने पूरा 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया, और कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से भी हम लोग 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये कितना है 9 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 इंटू n इंटू 5 इसको लिख सकते हैं क्योंकि n प्लस 1 है। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमको 5 की पावर n दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को डिवाइड करा देंगे जिससे 5 की पावर n कैंसिल हो जाए, और जो 5 की पावर प्लस 1 है इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ये कितना आएगा 19 अपॉन ये डिनोमिनेटर में कितना 5 की पावर 9 इंटू 5। अब देखिए अब 5 की पावर 9 5 की पावर 9 कैंसिल, 5 की पावर 1 5 की पावर 1 कैंसिल, हम लोगों को आंसर कितना आ जाएगा 19। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है, अब हम लोग अगर किसी भी बेस के ऊपर कुछ पावर है तो हम सारे जितने क्वेश्चन में जितने बेस दिए होंगे हम सबको देखेंगे, देखेंगे कि हम किसी एक ही बेस लेकर चलें जो सबका बेस हो जाए, जिससे हम लोग पावर ऐड कर सकें। तो देखिए आप यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, तो आपको पता है 8 2 का क्यूब होता है, तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बस अगर आपको इतना आ गया समझ में कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद तो आपको ये पता ही है कि मल्टीप्लाई करते पावर मल्टीप्लाई होते हैं अगर पावर्स तो ऐड होती है। तो इसको हम लिख लेंगे 6 इंटू 2 का क्यूब 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 प्लस ये कितना है 16 इंटू 2 की पावर 3n माइनस 2 अपॉन ये क्या है 10 इंटू 2 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 7। 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3n। अब आप देखिए 2 की पावर 3n, यहाँ भी 2 की पावर 3n, यहाँ भी 2 की पावर 3n, यहाँ 2 की पावर 3n, यहाँ तो हम क्या करेंगे ऊपर हम लोग 2 की पावर 3n कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर 3n क्या बचेगा 6 है कि नहीं, यहाँ पर 6 बचा, और इसके साथ में 6 के साथ में क्या बचेगा 2 की पावर 3, क्योंकि हमने 2 की पावर 3n कॉमन लिया। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 प्लस, अब यहाँ पर क्या बचेगा 16, और 2 की पावर 3n हमने कॉमन लिया तो बचेगा 2 की पावर -2। आपको पता है 2 की पावर -2 को हम लोग नहीं, 2 की पावर हम लोग -2 को क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2, जो कि क्या होता है 4 होता है। ऐसे लिख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से भी 2 की पावर 3n कॉमन लेंगे क्योंकि न्यूमरेटर से 2 की पावर 3n आई है, जिससे कि कैंसिल हो जाए। तो यहाँ कितना बचा 10 इंटू 2 की पावर 3n और प्लस 1 है, तो 2 की पावर 3n तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1 इसका मतलब 2 बचा, माइनस अब यहाँ क्या बचा 7,
क्योंकि हमने 2 की पावर 3n पूरा कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि सेम पावर। 8 6 48, 16/1/16 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 4, 10 इंटू 2 20 -7, तो ये कितना हो जाएगा 48 से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 44/13। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ लेते हैं लेवल 2। अब इसमें आर.डी. शर्मा जो नई बुक है उसमें लेवल 2 स्टार्ट हो गया, जो नई वाली आर.डी. शर्मा आ चुकी है। तो इसमें 8 क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। हमको x के लिए सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 7 की पावर 2x प्लस 3, 7 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए 7 की पावर 2x हम लिखेंगे इसको इंटू 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 2x इज इक्वल टू 7 की पावर -3, क्योंकि जब इस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 7 की पावर 3, इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 की पावर -3। तो अब क्या होगा, अब दोनों के बेस इक्वल हैं, अगर ये बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जो 2x है वो 3 के -3 के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी -3/2, क्योंकि आपको पता है बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल हो गई, तो क्या होगा पूरा वो इक्वल हो जाएगा दूसरे के। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम दिया हुआ है उसी की तरह, तो हम सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे, थर्ड भी क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 2x अपॉन 1/32। तो अब आपको पता होना चाहिए 32 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। 4 की पावर 2x को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2x, और देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 5। आपको पता है 32 को हम लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पर भी 2 और इसकी पावर 2x, तो 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर -5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाए -5 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, अब 4x इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इक्वल टू -5/4 हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है, और अगर बेस इक्वल है हम लोगों को पावर इक्वल करानी है तो हम क्या करेंगे, बस उसी को इक्वल करा के जो x की वैल्यू आएगी हम निकाल लेंगे। अब आप लोग 5th और 6th क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे हैं, उस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं करना, जैसे पहले क्वेश्चन किए वैसे ही। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2 की पावर 2x क्या है, 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसमें वैल्यू बतानी कि अगर ये इक्वेशन 0 हो रही तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 हो गया, इसको हम लोग इस तरफ भेज दिए तो ये क्या हो -2 की पावर 4। अब इसमें देखिए इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें हम लोग 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर x क्या है, 2 की पावर ये क्या है 2 की पावर 2x है, और ये क्या है 2 की पावर x प्लस 3 है। तो हम लोग 2 की पावर x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा 2 की पावर x और -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -2 की पावर 4। अब देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब 2 की पावर x तो कॉमन हो गया, और यहाँ कितना है 2 की पावर x और ये कितना है -2 की पावर 3, इसका मतलब 8। अब हम लोग 2 की पावर x को अगर कुछ मानते हैं कि 2 की पावर x t था, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू टी स्क्वायर -8, ये क्या है t है, ये भी t है, ये t -8 इज इक्वल टू 2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 -16 आएगा। ये क्या हो गया t स्क्वायर -8t प्लस 16 आ जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे कि इसमें t की जगह पर क्या आ रहा है। तो आपको ये देखने से ही लग रहा होगा ये t -4 का होल स्क्वायर है। किसका है, t -4 का होल स्क्वायर है। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो आपको यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू 4 आएगी। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे t क्या था, ये t क्या था, t था 2 की पावर x। अगर 2 की पावर x 4 आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2। इसका मतलब हम लोगों को x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि इनके बेस इक्वल हैं, और अगर बेस इक्वल है तो हम लोग पावर भी इक्वल कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10th आप ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे उसमें क्या करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखते हैं क्या है। इफ़
49392 लिखा हुआ है, 49,392 इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 2, c की पावर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c वेयर a b c आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। क्या है, हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ है और उसके हम लोगों को फैक्टर निकालने हैं। फिर क्या होगा, जो पावर 4 में आ रही किसी की पावर 2 में आएगी, किसी की पावर 3 में आएगी, तो उन्हीं तीनों के हम लोगों को वैल्यू बताना है। तो कुछ कहीं नहीं करना, बस एक्सपोनेंट और पावर में आपको ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं 2 को अगर हम लोग अलग अलग लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 है कि नहीं। तो बस यही चेक करने के लिए 49392 हम लोग लिख लेंगे। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब आपको पता है लास्ट में 8 है, 6 आया, 2 आया, तो ये 2 से डिवाइड होंगे। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 आएगा तो 0 कर लेंगे, 2 8 जा 16, 1 7। अब यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा। अब आपको पता है 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसको हम लोग ऐड करते हैं, 7 3 10 और 8 18, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब इसको भी, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 2 1 3 और 9 12 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये कितने का फैक्ट, ये कितने का, ये 7 का क्यूब होता है अगर आपको याद हो तो। 7 4 जा 48, 7 4 जा 28, बचा कितना 6, 7 9 जा 63। ये देखिए अब क्या आया यहाँ से आ रहा है 2 कितने आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 4 है। और 3 कितने आ रहे हैं, 3 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 कितने हैं, 3 2 आ रहे हैं, इसका मतलब 3 स्क्वायर है। और 7 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब देखिए आपको, अब अगर आप इससे इक्वेट कराएंगे तो क्या आ रहा है, a इक्वल टू 2 आ रहा है, b इक्वल टू 3 आ रहा है और c इक्वल टू 7 आ रहा है। पावर इनकी भी सेम, इनकी भी सेम, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 हम लोग लिख लेते हैं इधर, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 7। अब हम लोग सेम क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या है 11,076, इसके हम लोगों को फैक्टर करना है 1176। तो अब आपको आ गया होगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 इंटू 7। अब देखिए क्या आ रहा है 2 3 बार, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3। अब इसमें क्वेश्चन अपोजिट, उसमें हम लोगों को बेस मांगे थे और पावर दिए हुए थे। अब इसमें क्या हम लोगों को बेस मालूम है, सिर्फ पावर बताना है। तो 3 कितने बार आया, 3 1 बार, और 7 कितने बार, 2 बार। अब आप देखिए आपको बेस मालूम है 2 3 और 7, तो ये क्या होगा, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7। अब हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत ही, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 4725 दिया हुआ है, इक्वल टू 3 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर 6। तो आपको कुछ नहीं करना, 4725 के फैक्टर करने हैं। उसमें 3 की जितने बार आता है आप a लिख देंगे और 5 जितने बार आता है b लिख देंगे, 7 जितने बार आता है 7 की पावर में। 2 पार्ट दिए हुए हैं, आप उनको कर लीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में जाकर पूछ लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है। ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोगों को a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ, और a की पावर q माइनस आर और b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू दी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यू पुट करते देखते क्या होता है। एक्स वाई a इक्वल टू क्या है, एक्स वाई की पावर क्या है, p माइनस 1 और a की पावर क्या है, q माइनस आर। इसका मतलब एक्स वाई की पावर क्या हो, एक्स वाई की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग b की वैल्यू रखेंगे तो एक्स वाई की पावर है q माइनस 1 और उसकी पावर है r माइनस पी, तो q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पर c इक्वल टू एक्स वाई की पावर क्या है, r माइनस 1 और c की पावर क्या है, p माइनस क्यू, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, एक्स वाई की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, माइनस 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा r। अब यहाँ पर क्या एक्स वाई, क्यू को r से करेंगे तो क्या आएगा क्यू आर,
Q को P से करेंगे तो क्या आएगा QP, -1 को R से करेंगे तो -R और -1 को P से करेंगे तो P। XY R को P से करेंगे तो क्या आएगा PR, और R को हम लोग Q से करेंगे तो क्या आएगा QR, और -1 को P से करेंगे तो माइनस का P आ जाए, -1 को Q से करेंगे तो -QR। अब देखिए तीनों के बेस इक्वल हैं और तीनों की पावर कुछ दी हुई है। आपको पता है अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती, पावर ऐड हो जाती। तो आप देखिए आपको PQ यहाँ पर दिख रहा है और ये PQ दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। आपको PR यहाँ पर दिख रहा है और भी कहीं पर आपको PR दिख रहा है, ये PR दिख रहा है, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, कैंसिल हो गया। और आपको कहीं ये Q दिख रहा है और भी आपको कहीं Q दिख रहा है, ये Q आपको दिख रहा है क्योंकि हमने 1 को Q से मल्टीप्लाई किया था, और एक Q R को जब हम लोग P से किए तो RP हो गया, R को हम लोग Q से किए तो अब यहाँ पर हम लोग 1 को जब Q से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, Q आएगा। ये Q निगेटिव है और ये Q पॉजिटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह R यहाँ पे आया है पॉजिटिव और R ये निगेटिव आया, कैंसिल हो गया। ये Q R पॉजिटिव आया, ये Q R निगेटिव आया, कैंसिल हो गया। ये P पॉजिटिव आया, ये P निगेटिव आया, कैंसिल। तो टोटल क्या हो जाएगा, XY की पावर 0। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 आता है। तो आपने एक्सरसाइज 1.2 देखी कैसे इसमें सारे एक एक क्वेश्चन बताए गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के साथ मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। 2.2 हो गया, 2.1 हम लोगों ने देख लिया है कैसे। अब हम लोग 2.3 देखेंगे और हमने पहले 1 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं हम लोग, थ्योरी भी और उसके क्वेश्चन सारे किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आप, क्लास 9 नंबर थ्योरी, और उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अब हम लोग 2.2 सॉल्व करेंगे।